तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के मशहूर और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक की, जो बिल गेट्स हैं और वो दुनिया के सबसे अमीर तरीन इंसान भी रह चुके हैं। इनका कहना है कि अगर आप गरीब पैदा हुए हो तो इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, जबकि आप गरीब मरे तो इसमें आप ही का कसूर है। मैं आपको बिल गेट्स के बारे में बताता चलूं तो कि बिल गेट्स एक अमेरिकन बिजनेसमैन, एक एंटरप्रेन्योर और ग्रेट इन्वेस्टर हैं और इनकी नेट वर्थ यानी कि इनके पास पैसा इतना है कि अगर वो अपनी एक कंट्री बनाए तो वो इस दुनिया का 37वां अमीर तरीन मुल्क होगा, जो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली बात है। और इनकी नेट वर्थ इतनी है कि अगर बिल गेट्स अपनी पूरी दौलत इस दुनिया के लोगों में बराबर का हिस्सा डालें तो मतलब कि हर शख्स को बराबर की रकम दें तो हर किसी के हिस्से में तकरीबन 5,000 के करीब रुपए आएंगे। और आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि बिल गेट्स रोजाना 120 करोड़ के करीब कमा लेते हैं, जो एक आम इंसान की सोच से भी बाहर है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपको अपनी सोच भी बड़ी रखनी होगी। जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना बड़ा ही आप पाएंगे, जितना बड़ा आप सोचेंगे उतना ही ज़्यादा आप उसके लिए स्ट्रगल करेंगे। अगर आप सच्चे दिल से मेहनत करते हो तो दोस्तों याद रखना, ऊपर वाला हमेशा आपको आपकी स्ट्रगल से ज़्यादा ही देगा। तो दोस्तों हम बिल गेट्स के असल नाम की बात करें तो इनका असल नाम विलियम हेनरी गेट्स है और आप 28 अक्टूबर 1955 में वॉशिंगटन में पैदा हुए थे। तो दोस्तों इनके पेरेंट्स में से इनके फादर एक मशहूर वकील थे और इनके पेरेंट्स ने सोचा हुआ था कि इनको भी लॉ में ही इनका करियर बनाएंगे, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। असल में बिल गेट्स को कंप्यूटर लैंग्वेजेस में बहुत दिलचस्पी थी। इनको कंप्यूटर पर काम करने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता था। बिल गेट्स की प्राइमरी एजुकेशन लेक साइड स्कूल में हुई थी। लेक साइड स्कूल का नाम है। और यहाँ पर बिल गेट्स के लिए जो सबसे खुशी की बात यह थी कि स्कूल वालों ने बच्चों के लिए कंप्यूटर सीखने के लिए इनको कंप्यूटर भी दे दिया हुआ था। और यहाँ पर बिल गेट्स के लिए जो सबसे खुशी की बात यह थी कि स्कूल में कंप्यूटर सीखने के लिए बच्चों को कंप्यूटर भी दिया गया था। बिल गेट्स पहले ही कंप्यूटर में इतने दिलचस्पी लेते थे, लेकिन स्कूल की तरफ से कंप्यूटर मिलने पर वो और ज़्यादा खुश हो गए थे और इनकी दिलचस्पी भी और बढ़ गई थी। तो दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद बिल गेट्स ने कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज लेना शुरू कर दी। और सबसे अच्छी बात, इनको कंप्यूटर से ज़्यादा इस बात पर जानने में खुशी होती थी और ये हमेशा क्यूरियस रहते थे कि ये कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो थोड़ा अरसा गुजरने के बाद बिल गेट्स ने एक प्रोग्राम बनाया जिसका नाम टिक टैक टॉय था। असल में ये एक गेम था और आप इस पर अकेले ही कंप्यूटर के साथ ही खेल सकते थे। तो दोस्तों इसी एज में बिल गेट्स की मुलाकात इनके सीनियर पॉल एलन से हुई। वो दोनों ही एक ही माइंड सेट के थे, इसलिए वो बहुत ही अच्छे दोस्त बन गए। कंप्यूटर में दिलचस्पी होने की वजह से दोनों सारा दिन ही कंप्यूटर लैब में रहते थे और क्लासेस मिस करते थे। इसके अलावा इस हरकतों से स्कूल वालों ने इन पर पाबंदी लगा दी थी कि वो अब लैब नहीं जा सकते हैं, क्योंकि इनको कंप्यूटर के साथ और इसमें प्रोग्रामिंग के साथ छेड़छाड़ करने में मज़ा आता था। इनको उनके सॉफ्टवेयर में एरर्स निकालने में मज़ा आता था। लेकिन बाद में इनका इंटरेस्ट देखने के बाद इन दोनों को दोबारा से लैब में आने की इजाज़त दे दी गई थी। फिर इसके बाद बिल गेट्स ने स्कूल के लिए एक प्रोग्राम बनाया जो स्कूल शेड्यूल में काम आती थी और जो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। एलन और बिल गेट्स ने मिलकर ट्रैफिक लाइट्स के लिए एक प्रोग्राम बनाया जो एक ट्रैफिक लाइट्स को कंट्रोल करता था और इसके लिए इनको $20,000 मिले थे, जो इनकी पहली कमाई थी। और आप जानकर हैरान होंगे कि इस वक्त इनकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 15 साल ही थी। दोस्तों जिस एज में हम स्कूल लाइफ में नेशनल एंथम पढ़ने के लिए लड़ते थे, उस एज में दोनों मिलकर $20,000 कमा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान इंडिया कंट्री में 22 से 23 लाख रुपए बनते हैं। ये बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाली बात है और एक इंस्पिरेशन भी है हमारे लिए। हाई स्कूल पढ़ने के बाद बिल गेट्स ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया ताकि अपने पैशन को कंटिन्यू रखा जा सके। लेकिन जल्द ही इनको मालूम हुआ कि यहाँ इनका सिर्फ और सिर्फ टाइम ही वेस्ट हो रहा है। तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन स्टॉप की और फिर से दोबारा अपने ही काम की तरफ पूरा ध्यान देना स्टार्ट कर दिया। और थोड़े अरसे के बाद ही 1976 में बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट को एज अ कंपनी के नाम से इंट्रोड्यूस करवाया और देखते ही देखते बिल गेट्स की कंपनी आसमानों को छूने लगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया है जो हर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए निहायत ज़रूरी था, जो इस सिस्टम को एक न्यू लुक और नया इंटरफेस प्रोवाइड करता था। बिल गेट्स कहते हैं कि मैं अपने बच्चों को काबिल बनाऊंगा, आगे उनको खुद बढ़ना होगा। तो दोस्तों ज़िंदगी में उन्होंने सिर्फ वही काम किया जो उनको पसंद था। तो दोस्तों जो आपको पसंद हो
और जिसमें आपका मन लगे। आप सिर्फ और सिर्फ वही काम करें। और मेरे एक टीचर हशान सरवर हैं जो बहुत ही अच्छे इंसान और एक एंटरप्रेन्योर हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कोई काम आपको टाइम एंड स्पेस से आज़ाद कर दे, यानी कि आपको इस काम को करने में वक्त और पैसों की कोई फिक्र ना हो, तो समझ लो कि वो काम तुम्हारे लिए है और तुम इसके लिए बने हो। तो दोस्तों, आपको बिल गेट्स की लाइफ से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लाल वाले बटन पर क्लिक ज़रूर कर देना और अगर नोटिफिकेशंस चाहते हो तो बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कुछ अच्छी वीडियोस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त अरमान। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।